Hello dear students, how are you all? I hope you all are good. This video is for class 8 and this is your chapter number. Today I will start your chapter 4 and this is the part one of this chapter number 4, and the name of the chapter is what? Cubes. Okay, and cube roots. Fine, cubes and cube roots. चलिए तो देरी न करते हुए हम अपना स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर. देखिए यहाँ पे इसमें क्यूब्स एंड क्यूब रूट में क्या होता है? क्यूब ऑफ ए नंबर. क्यूब ऑफ अ नंबर किसको बोलते हैं? ओके, लेट अस सपोज वी हैव ए नंबर x, कोई नंबर है, तो इसका क्यूब कितना हो जाएगा? ओके, क्यूब ऑफ x कितना हो जाएगा? x इंटू एक्स इंटू एक्स. ओके, हम लोग पहले प्रीवियसली हम लोग क्या बोलते थे? x इंटू एक्स, दैट इज एक्स स्क्वायर बोलते थे. व्हाट इज दैट? स्क्वायर ऑफ x. हियर क्यूब ऑफ x मतलब x टू द पावर ऑफ कितना? 3. x टू द पावर ऑफ कितना हो जाएगा? 3, विच इज डिनोटेड बाई दिस x इंटू एक्स इज डिनोटेड बाई हाउ मच? x टू द पावर ऑफ 3. चलिए, let us suppose we have 2 to the power of 3, which means 2 into 2 into 2. Okay, what will be the value here? 8. Similarly, 3 cube means 3 into 3 into 3. How much? 3 3 जा 9, 3 जा कितना? 27. So क्या हम लोग बोल सकते हैं? जो क्यूब ऑफ 2 is 8, वैसे ही हम लोग क्या बोल सकते हैं? क्यूब ऑफ 3 is how much? 27. Are you getting my point? Once again I will explain. Today's topic is cube of a number. Let us suppose we have a number that is x. So what will be the value of cube of x? Means cube of x is equal to x into x into x, which means x cube. Okay, x into x, that is nothing but x to the power of kitna? 3. So like so 2 to the power of 3, which gives you 2 into 2 into 2, that means how much? 8. Similarly, 3 cube is nothing but 3 into 3 into 3. How many times? 3 times, which gives you 27. 3 3 ja 9, 3 ja 27. So what we can say? Cube of 2 is 8 and cube of 3 is 27. Similarly, अगर मैं बोल रहा हूँ कि क्यूब ऑफ 4 कितना हो जाएगा, तो आप क्या बोलोगे? 4 इंटू 4 इंटू 4, मतलब 4 चौके का 16 होता है, और 16 में फिर 4 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना हो जाएगा? 64. So that is the answer. Cube of 4 is 64. So similarly 5 पे कितना हो जाएगा आपके पास? ओके, आप बताओ. क्यूब ऑफ 5 कितना हो जाएगा? 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 जा 25, 5 जा हाउ मच? 125 हो जाएगा इसका आंसर. चलिए अगला. अब कुछ है हमारे पास, टेस्ट है. अ गिवन नेचुरल नंबर इज परफेक्ट क्यूब इफ इट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज अ प्रोडक्ट ऑफ ट्रिपलेट्स ऑफ इक्वल फैक्टर्स. क्या है हमारे पास? नोट लिख लीजिए. अ गिवन, मैं डार्क कलर ले लेता, वाइट इस पर बढ़िया रहेगा. अ गिवन नेचुरल नंबर इज अ परफेक्ट क्यूब. ओके, इफ it can be expressed as the product of triplets of equal factors. For example, okay, if we have how much? 216 अगर कोई नंबर है, तो हम इसको क्या करेंगे? 216 जो है easily can be expressed in the terms of 6 into 6 into 6. okay, so 216 is a perfect cube. क्या बोल सकते हैं? perfect cube, because 36 हो जाएगा into 6 कितना होता है? 6 6 जा 36, कैरी 3, 6 3 जा 18, 19 20 21, तो कितना हो जाएगा? 216. आर वी गेटिंग 216? यस, means 6 into 6 into 6, it gives you 216. okay, so 216 means 216 can be expressed, okay,
expressed as the product of triplets of equal factor. Triplets मतलब 3 6 हो रहा है ना, so therefore we can say 216 is a perfect cube. Okay, similarly if we have like 8 है, 8 is a perfect cube because 8 can be expressed as the triplets of same factor like 2 into 2 into 2. Okay, it gives you 2 to the power of 8. Similarly 64 is a perfect cube. Okay, 64 is a perfect cube, is a परफेक्ट. उसमें परफेक्ट स्क्वायर हम लोग पढ़ते थे ना, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट्स में, तो यहाँ पे परफेक्ट क्या पढ़ेंगे, परफेक्ट क्यूब पढ़ेंगे बिकॉज इट कैन बी एक्सप्रेस्ड 4 into 4 into 4. Similarly 125 is a what, perfect cube because it can be expressed as 5 into 5 into 5. Okay, are we getting what do you mean by this word? What is the word perfect cube? हमने अभी जो वर्ड पढ़ा रहा है आपको कि परफेक्ट क्यूब क्या होता है, क्यूब परफेक्ट क्यूब नंबर क्या होता है, लाइक ओके 4 फिर 20, सॉरी ये 4 नहीं होगा, लाइक ओके 8 ओके 27 ओके फिर हो जाएगा 64 फिर हो जाएगा कितना 125 फिर हो जाएगा 216. ये किसका है, ये 2 का क्यूब है. ये किसका है, ये 3 का क्यूब है. ये किसका है, ये 4 का क्यूब है. ये किसका है, ये 5 का क्यूब है. ये किसका है, ये 6 का क्यूब है. सो दीज नंबर्स व्हाट, दीज नंबर्स ओके आर कॉल्ड परफेक्ट क्यूब्स. अंडरस्टूड. जो कि easily it can easily be expressed like product of same factors. Similarly 3 3 9 3 3 9 3 27. वैसे 4 4 जा कितना होता है 16, 4 जा कितना होता है वो 64, 5 5 जा कितना होता है 25, 5 जा कितना होता है हमारे पास 125. Similarly we get 6 into 6 it gives 36, and when we multiply 36 into 6 it gives you 216. So these numbers can be easily expressed in the terms of product of what, same factors. Then that number is called as okay what, perfect cube. It can be expressed as product of the triplets of the equal factor. Bhaiye, so these are the perfect cube. So now we have a question. Okay, show that क्या 189 क्या is not a perfect cube. कि मतलब हमको शो करिए कि जो एक 189 है 189 इज नॉट a perfect cube, वन परफेक्ट क्यूब नहीं है. कैसे हम करेंगे, हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसके प्राइम फैक्टर्स फाइंड आउट करेंगे. प्राइम फैक्टराइजेशन आपको कभी भी नहीं छोड़ेगा. ओके, सो चलिए 2 से डिविजिबल है नहीं है बिकॉज ये लास्ट में नंबर वैसा नहीं, 2 0 ऐसा नहीं है. सो नाउ हम इसको 3 से डिवाइड करके देखते हैं. 3 से डिविजिबल है क्योंकि ओके 1 प्लस 8 प्लस 9 कितना होगा 9 और 9 18, 18 3 से डिविजिबल है. देयरफॉर 189 जो है वो भी 3 से डिविजिबल होगा. डिविजिबिलिटी टेस्ट आपको किस क्लास में पढ़ना है, 6 क्लास में पढ़ना है. यू आर इन द 8th क्लास, आई थिंक यू नो ऑल दिस थिंग्स. तो 3 से 189 डिविजिबल है कितने टाइम्स में, 3 6 जा 18, 3 3 जा 9. अगेन दिस ऑल्सो डिविजिबल बाई 3, 3 2 जा 6, 3 1 जा, अगेन दिस वन इज ऑल्सो डिविजिबल बाई 7. So finally how much we got, 3 into 3 into 3 into 7. Have we got this? So one अब हम इसको क्या बोलेंगे, तो प्रोडक्ट ऑफ द ट्रिपलेट्स 3 ऑफ द 3 है. ओके ठीक, ये तो 3 का है, लेकिन हमारे पास जो है वो 7 जो है वो एक सिंगल है. ओके 7 जो है वो एक सिंगल है. ओके परफेक्ट क्यूब नहीं है. तो ये इसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, इसको इसमें डिनोट करते हैं. तो ये जो हो जाएगा हमारे पास 3 into 3 into 3 7. मतलब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 देखेंगे, 3 पे 1 हम निकालते हैं बाहर क्योंकि यहाँ पे 3 है अंदर, तो इसलिए हमारे पास 1 आ जाएगा बाहर और ये क्यूब रूट 7 है. सो दिस इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब. आर वी गेटिंग? सो देयरफॉर 189 okay is not perfect
ओके क्यूब। 189 जो है वो परफेक्ट क्यूब नहीं है। ओके, समथिंग आई विल टेल यू टुडे। हमारे पास ये अगर x है, व्हाट डू यू मीन बाय स्क्वायर रूट ऑफ x, हम इसको बोलते हैं। और इसको अगर पावर के रूप में लिखेंगे तो हम इसको ऐसे लिखते हैं। ओके, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे जो 2 है वो हिडन है। ओके, इसमें यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 2 है, मतलब यहाँ पे अगर 2 है, अगर हमारे पास यहाँ पे 6 इंटू 6 है तो हमारे पास वैल्यू कितना हो जाएगा, सिंगल 6 हो जाएगा। ओके, हम लोग 2 पेयर बनाएंगे और दो मतलब एक पेयर पे हमारे पास एक 6 बाहर आ जाएगा। सो यहाँ पे रूट 6 ओके इक्वल टू कितना हो जाएगा, 6, या फिर ये 6 यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे अगर ये ऐसे मैं लिखा हूँ 2 रूट 6 है, ये सेम है। ओके, सो इसका मतलब ही होता है अंडर रूट। ओके, इसका मतलब होता है अंडर रूट, मतलब यहाँ पे अगर कुछ नहीं, मतलब 2 जो है वो हिडन है। और अब बात है क्यूब रूट का, क्यूब रूट का, तो यहाँ पे ये जो है वो अंदर ये है। ओके, सो यहाँ पे x है, मतलब x के पावर कितना है हमारे पास, 1/3 है। x टू द पावर कितना है, 1/3 है इसका मतलब। सो हेंस अगर हमारे पास यहाँ पे अगर मान लीजिए कि 64 है और ये 3 है, तो ये कितना हो जाएगा, 4 इंटू 4 इंटू 4, दैट मीन्स 3 पर हमको एक 4 बाहर निकालना है। सो दिस विल बी योर आंसर, क्योंकि ये कितना हो जाएगा क्यूब और इसके पावर कितना है, 1/3 है। सो 4 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1/3 कितना हो गया, तो 4 आ गया। ओके, आर यू गेटिंग दिस पॉइंट? लेट अस सपोज वी हैव हाउ मच, 64। ओके, 64 ऐसे है, ठीक है, आई टोल्ड यू 64 है तो मतलब 1/3 है। ओके, 64 कैन बी रिटन एज 4 टू द पावर ऑफ कितना, 3 और ये 1/3 है। ओके, सो दिस बिकम्स ओके 3 इंटू 1/3। ओके, सो दिस विल बी कैंसिल, 4 टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगा, इट गिव्स यू 4। ओके, अंडरस्टूड? यू नो दैट कितना x टू द पावर ऑफ a ओके टू द पावर ऑफ b कितना होता है, x टू द पावर ऑफ a इंटू b होता है ना। सो सेम फॉर्मूला आई हैव अप्लाइड हियर ऑल्सो। ओके, 4 क्यूब है, इसके पावर अगर 1/3 है तो 4 टू द पावर ऑफ 3 इंटू 1/3, ये 3 कैंसिल हो जाएगा, तो 4 टू द पावर ऑफ 1 हो जाएगा, मतलब 4 हो जाएगा आपका क्या आंसर। सो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि ये जो है क्यूब रूट x मतलब x टू द पावर ऑफ 1/3 है। तो हमारे पास अगर 125 है, ये क्यूब रूट फाइंड आउट करना है तो 5 आएगा। अगर यहाँ पे 25 है तो यहाँ पे क्या आएगा, 5 आएगा। सो अगर यहाँ पे देखिए एक और चीज़, यहाँ पे 64 है, यहाँ पे 2 है, 64 है, तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे आएगा 4, लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, 8 आएगा, क्योंकि you can express this 64 as 8 into 8, but here you have to express 4 into 4। 3 का पेयर बना के एक 4 बाहर करना है, ये 2 का पेयर बना के 8। so this is called square okay root, but this is called cube root। okay, so this is called cube root। चलिए एक और देखेंगे, अगला टॉपिक, क्यूब ऑफ नेगेटिव नंबर्स। ओके, लेट अस सपोज इफ वी हैव -1 स्क्वायर, मतलब -1 इंटू, आप क्या कर रहे हो, -1 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो, कितने, 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर रहे हो। ओके, यू नो दैट माइनस इंटू माइनस क्या हो जाता है, प्लस, 1 इंटू 1 तो आपको कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। हैव यू गॉट दिस? व्हाट अबाउट ओके व्हेन वी हैव -1 टू द पावर ऑफ 3, सो -1 इंटू -1 इंटू -1। ओके, सो माइनस में माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर प्लस में माइनस कितना हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, फाइनली साइन क्या हो जाएगा, माइनस। 1 इंटू 1 इंटू 1 इट गिव्स यू 1। आर यू गेटिंग? ये 1 इंटू 1 इंटू 1 है, तो -1 हो जाएगा आपका आंसर।
So there is a multiplication of the sign. Okay, so माइनस 1 टू द पावर अगर 4 है तो आपको पॉजिटिव वैल्यू आएगा, माइनस 1 टू द पावर ऑफ 3 है तो आपको कितना आएगा, निगेटिव वैल्यू आएगा. So similarly, let us suppose if we have minus 3 cube, so how much will we get? Minus 3 into minus 3 into minus 3, that means साइन विल बी माइनस 3 3 जा 9 3 जा कितना 27. तो फाइनली आपको कितना हो जाएगा, माइनस 27 हो जाएगा. नाउ अगला टॉपिक है आपके पास क्यूब ऑफ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर्स. चलिए आपके पास है, लेट अस सपोज 4/7 है, इसको क्या करना है, क्यूब निकालना है. तो वही 4 क्यूब हो जाएगा ऊपर और नीचे क्या हो जाएगा, 7 क्यूब हो जाएगा. यू गॉट दैट. सो दिस विल बी योर आंसर. अब आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं. तो ये हो जाएगा कितना, 64 हो जाएगा. और 49 7 में मल्टीप्लाई कितना आता है, 343 होता है. तो 343 हो जाएगा. ओके, 49 में 7 से मल्टीप्लाई करोगे ना, क्योंकि आपके पास 7 इंटू 7 है, तो 7 7 जा 49 इंटू 7 63 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, कैरी 6 हो जाएगा. 7 4 से कितना हटो 28. सो 29 30 31 32 33 34. तो 34 343 हो जाएगा. तो 64 बाई कितना हो जाएगा, 343. ओके, सिमिलरली इफ वी हैव माइनस 2 बाई हाउ मच 3 एंड क्यूब आपको फाइंड आउट करना है. तो पहले तो आप माइनस 2 क्यूब हो जाएगा ऊपर, नीचे भी 3 क्यूब हो जाएगा. सो ऊपर कितना हो जाएगा आपको, माइनस 8 हो जाएगा, नीचे कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा. सो दिस विल बी योर आंसर. So in this way you have to solve the okay all the sum of which has been given exercise 4a. प्रॉपर्टीज ऑफ ए क्यूब ऑफ ए नंबर मैं आपको बताता हूँ. थोड़ा सा प्रॉपर्टीज है, ये मैं इरेज कर दूंगा. अगला है प्रॉपर्टीज ऑफ क्यूब्स ऑफ नंबर्स. First property, the cube of every even number is even. The cube of every even number is even. और दूसरी प्रॉपर्टी क्या है, the cube of every odd number is odd. ओके, मान लीजिए कि इवन नंबर है 8 का क्यूब करेंगे तो वो भी क्या होगा, इवन ही आएगा. 4 इवन है, 4 का क्यूब करोगे तो क्या आएगा, आपको इवन नंबर ही आएगा. 64 आ रहा ना इवन. सिमिलरली यहाँ पे कोई ऑड नंबर ले लो, 7 ले लो, क्यूब करे तो 343 विच इज ऑल्सो ऑड. लेट अस टेक 5 ऑड है, क्यूब कर रहे हो तो कितना आ रहा है 125 विच इज ऑल्सो ऑड. सो यही है कि द क्यूब ऑफ एवरी इवन नंबर का आप क्यूब करोगे तो आपको क्या आएगा, इवन ही आएगा. द क्यूब ऑफ एवरी ऑड नंबर को आप जब क्यूब करोगे तो वो क्या आएगा, ऑड ही आएगा. सो दिस इज द प्रॉपर्टी, okay, which you should note it down and remember. So based on the formulas you can solve the exercise problem of that is the problem of exercise 4a. And please try to understand the concept, formulas, go through the exercise problems, follow. If you have any doubts, please you can ask me. So I will continue this chapter in the next video. Thank you so much.